सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए एक्चुअली ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है और ये आज अल्टीमेटली अपने बिल्कुल फाइनल पॉइंट पर पहुंची, सबसे सीरियस पॉइंट पर पहुंची बिकॉज ये लड़ाई तब से है जब से हामिद खान साहब का दरअसल जो वो उनका और फवाद चौधरी साहब का रिफ्ट है। जो हामिद खान साहब ने शदीद एलिगेशंस लगाए थे फवाद चौधरी पे अपनी किताब में और उन पे बाकायदा ब्राइबरी का इल्जाम लगाया था। ये दरअसल वो पूरी एक चीज का तसलसल है क्योंकि हामिद खान साहब की ही जो ग्रुप है उससे शुएब शाहीन साहब हमेशा से मुंसलिक रहे हैं। उनकी वहां पर दोस्ती भी है, उनकी वहां अंडरस्टैंडिंग भी है और यही वजह है कि शुएब साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से डे वन से उन्होंने एक अपनी क्रिटिकल राय रखी है। देखिए इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है कि फवाद चौधरी साहब गोया ये कि उनके भाई इस वक्त बाय एंड लार्ज पीटीआई में बहुत चीजें देख रहे हैं एंड आई मस्ट से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी वो अपनी पार्टी को बहुत अच्छा, बहुत जुर्रतमंदाना अंदाज में डिफेंड करते हैं और लीगली भी वो पीटीआई के जो केसेस हैं उनको बहुत एक अच्छे नजर से देख रहे हैं और अच्छी तरह उनको डिफेंड कर रहे हैं अदालतों में भी। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि डिस्पाइट दिस कि फैसल चौधरी साहब इस वक्त पीटीआई में बहुत प्रोमिनेंट हैं और बहुत उनकी वहां पर पजीराई भी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब को अभी भी वापसी पीटीआई में उनको नहीं मिली है और अभी भी पीटीआई के बाकायदा तौर पर रुकन नहीं है फवाद चौधरी साहब। जो उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी 9 मई के बाद से ट्वीट करके, बावजूद इसके वो हम मेरे अपने प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जी मैंने तो जबरदस्ती अंडर ड्यूरेस दबाव के तहत छोड़ी थी, लेकिन ये कि अभी भी पीटीआई के वो बाकायदा रुकन नहीं बने हैं दोबारा फवाद चौधरी साहब। ये बात फैक्चुअल बात है और ये मानने वाली बात है। सो द मैटर इज कि ये जब तक ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है शुएब शाहीन साहब, फवाद चौधरी साहब, ये जो एक रिफ्ट है ये बाकायदा बढ़ेगा। और देखिए पीटीआई के लोग अक्सर हमें कहते हैं कि जी आप दूसरी बातें करें, आप हमारे इख्तिलाफात के ऊपर आप तमाम लोग सहाफी और ये प्रोग्राम्स में अपने आप इस पे ज्यादा तवज्जो ना दिया करें क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप नेशनल लेवल की बातें करें। बट द पॉइंट इज कि अगर एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है पीटीआई और अपनी जमात के अंदर इत्तेहाद मौजूद नहीं है तो फिर क्या अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा? जब भी कोई पार्टी एक मुसीबत में होती है उसको सबसे ज्यादा पार्टी में यूनिटी की, यकजहती की जरूरत होती है। मतलब फवाद चौधरी, शुएब शाहीन तो एक महाज है, दूसरा महाज है गंडापुर साहब और जुनैद अकरम, वो एक अलग महाज है। फवाद चौधरी साहब वर्सेस शेर अफजल मरवत जो कि अब छोड़ गए हैं पार्टी को, वो एक अलग महाज है। और मरवत साहब वर्सेस जो है वो अपनी पार्टी के सलमान अकरम राजा उनके हैं, वो एक अलग महाज है। मतलब एक मुतअद्दिद इस तरह के फ्रंट्स हैं जो कि पीटीआई ने अब खोले हुए हैं और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दो शख्सियात में इख्तिलाफ है, ये हर नहज पे ये जो इख्तिलाफ है ये आगे बढ़ रहा है। और ये पीटीआई अगर समझती है कि ये आप इसको इग्नोर करें तो आई एम सॉरी, ये जितना इंटेंस अब इस पार्टी में इख्तिलाफात हो चुके हैं ये अब अनइग्नोरेबल है, इनको आप लोग इग्नोर या नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। देखिए फवाद चौधरी साहब की ज्यादा स्टेक्स हैं बिकॉज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी पार्टी में वापसी हो जाए और वो चूंकि एक दफा हाथ भी उठा चुके हैं, उनको एक उनका गुस्सा निकल चुका है तो इसलिए उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कम है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाँ जो हुआ वो खत्म हो गया, खान साहब ने सुलह करा दी। वेरा शुएब शाहीन साहब जो हैं वो इस वक्त डिसग्रंटल्ड हैं, खासे नाराज हैं, उनकी ईगो भी बड़ी हर्ट हुई है, पब्लिकली उनको इस तरह से मारा गया है, मारा पीटा गया है, उनके ऊपर बाकायदा फिजिकली तशद्दुद हुआ है तो वो इस वक्त हर्ट है, उनकी ईगो भी हर्ट है, इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई सुलह वुलह नहीं, मैं तो बदला लूंगा। और ये बात मैंने 2-3 पीटीआई के लोगों से पता की है और ये मैं बहुत पुख्ता खबर बता रही हूँ कि जो कमरा अदालत में लोग मौजूद थे इमरान खान साहब के साथ, शुएब साहब गए खान साहब के पास और उन्होंने बाकायदा अपनी चोट दिखाई कि ये देखिए मुझे फवाद साहब ने मारा है और मुझे यहाँ चोट आई है। तो खान साहब ने कोई वेटेज ही नहीं दी उनकी बात को, बिल्कुल उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने कहा अच्छा चलिए ये बताएं कि वो आपकी पिटिशन का क्या हुआ। तो जाहिर है शुएब साहब को ये भी बात नागवार उनके ऊपर गुजरी कि जी मैं एक चीज बता रहा हूँ और खान साहब उसको इतनी वेटेज नहीं दे रहे। ऑब्वियसली अगर मैं इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनकी कोशिश ये है कि उनकी पार्टी में ये जो रोज बरोज की लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं उसको किसी तरह से कम करें, इंपॉर्टेंस कम दें ताकि ये कि शिकायत लोगों की कम मौसूल हों, क्योंकि अगर वो ज्यादा इस बात को तूल देते तो जाहिर है प्रॉब्लम और बढ़ती। तो खान साहब ऑब्वियसली ये नहीं चाहते हैं और खान साहब जाहिर है फैसल चौधरी साहब को भी उनके साथ भी कोई नाराजगी नहीं करना चाहते हैं।
फवाद साहब को अगर वो ज्यादा डांटे डपटेंगे या उनको अगर ज्यादा कुछ स्नप कर देंगे तो फैसल साहब जो उनके भाई हैं, जो अभी ज्यादातर केसेस देख रहे हैं खान साहब के, ऑब्वियसली वो भी अपसेट हो जाएंगे। तो खान साहब भी एक डिफिकल्ट पोजीशन में है। वो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जो बच्चों की तरह रोज रोज पार्टी में लोग लड़ते रहते हैं वो ना लड़ें, लेकिन आई एम अफ्रेड कि ये जो लड़ाइयां हैं ये हमें आने वाले दिनों में कहीं भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि इन लड़ाइयों में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही होने जा रहा है। आपके वीलॉग में ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब 2-3 मरतबा मैंने ये बात दोहराई थी कि अब अग्रेसिव पॉलिसी उनकी अब हो गई है और वो अब अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, अग्रेसिव ऑपोजिशन करेंगे। जैसे कि पीडीएम के टाइम पे काफी सारी जो अपनी इंस्पिरेशन है खान साहब पिछली पीडीएम से ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि मौलाना साहब उसमें कॉमन एलिमेंट हैं, सबसे बढ़कर ये कि वो इसीलिए मौलाना साहब को अभी भी लुक अपॉन कर रहे हैं कि उनको कोई ऐसा रोल दिया जाए जो कि अब भी वो कोई कामयाबी ऑपोजिशन इत्तेहाद को दिलवा पाए। तो एक तो ये बड़ी अहम बात है, और दूसरी जो है वो अहम बात ये है कि खान साहब खैर बहरहाल उन्होंने, दूसरी उनकी ये भी चीज है कि एक वो उस वक्त की पीडीएम ने भी जो बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे उनको अपने साथ मिलाया था, तमाम एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाजों को अपने साथ मिलाया था। पीटीएम हो गई या बलूचिस्तान में जो ये तमाम पार्टीज हैं, पीके मैप है, बीएनपी है, इन सबको साथ मिलाया था। तो खान साहब समझ रहे हैं कि इस चीज से एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा दबाव आएगा। ये बात मैंने पहले भी की थी आपके ही एक वीलॉग में कि खान साहब बिल्कुल अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, और इसी वजह से अब उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें अग्रेशन नजर आएगा। उनकी यही मर्जी है कि वो ऑल आउट जाना चाहते हैं अब। बट द प्रॉब्लम इज कि जो जिस तरह के, वंस अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस तरह के प्रॉब्लम्स अब उनकी पार्टी के विद इन मौजूद हैं, इस बात में भी हमें इसको मानना चाहिए कि देखिए खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला, लेकिन जो गंडापुर साहब हैं वो अभी भी इस बात के ऊपर काफी कायल हैं कि वो खान साहब से जो उनका नोटिफिकेशन है उनकी टर्मिनेशन का वो वापस ले लें। तो खान साहब के अपने भी जो अहकामात हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना उसके ऊपर भी एक व्यू रखते हैं, जबकि पार्टी की अगर लीडरशिप ने या एक बाकायदा लीडर ने, हेड ने, सरबरा ने एक फैसला दे दिया है, उसके ऊपर किसी और को कोई दूसरी राय रखनी नहीं चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे ही होना चाहिए, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। देखें इख्तिलाफात तो होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के सरबरा की बात हतमी बात होती है। ये बात एक बहुत अहम बात है विच आई थिंक खान साहब को एक काफी उसको परेशानी से इस बात को एड्रेस करना चाहिए कि जो चीज उन्होंने कर दी, एक हतमी फैसला कर दिया, वो फिर भी उनकी पार्टी के लोगों के लिए आजकल काबिल कबूल नहीं है। और आई थिंक यही वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो खान साहब के आड़े आएंगे इस पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के फॉर्मेशन में भी। और ये भी कोई मायूब बात नहीं है, ये भी बहुत सोचने वाला पॉइंट है कि अभी साल से ज्यादा का अरसा हो गया इलेक्शन को, अभी भी उन्होंने कहा है हाँ हम ईद के बाद बनाएंगे, मतलब पूरे रमजान में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होगी। सो इसका भी ये मतलब है कि अभी भी मतलब जो एक साल से नहीं बना ये मामला अभी भी मजीद ऐसा है कि ये खान साहब जितना मर्जी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहें, लेकिन लगता यही है कि ये अभी भी खटाई में पड़ेगी ये पूरी ऑपोजिशन इत्तेहाद की बात।